तो बीजेपी के बारे में हम जो बोलते हैं वो बंगाली में बोलते हैं कि खाल केटे कुमिर नहीं आशा, खालटा केटे कुमिरटा नहीं एले। और ये 3 इलेक्शन जीत गए तो क्या बहुत सोच रहे, क्या सोच रहे कि पूरा भारत आपके कब्जे में आ गया। बांग्लाয় বলে যে কোনো প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে। বিজেপির এখন এই অবস্থা হয়েছে। এই যে 3টে ইলেকশনের রেজাল্ট বিজেপি ভীষণ উঠছে, তো লোকসভাটা আসতে দিন, মানুষ খুশি নেই। आज आपको क्या है, कौन नेता कौन मंत्री क्या कर रहा है, सब अपना घर बना रहे हैं, अपने लिए 8,000 करोड़ का एयरप्लेन खरीद रहे हैं मोदी जी, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का पेन है उनके पॉकेट में। आपके अकाउंट में कितना है? आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? किसके अकाउंट में आया? हाथ उठाओ तो भाई। मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए किसी के अकाउंट में? 2 करोड़ नौकरी बोली थी। पश्चिम बंगाल को कितना मिलना था? एक भी मिला नहीं मिला। और उसके ऊपर से पैसा बंद कर दिया है। बोलते पैसा नहीं दूंगा। क्यों पैसा नहीं दूंगा? क्योंकि नहीं, आप ऐसे नहीं देंगे, मूड है मेरा, नहीं देंगे। क्या इसमें मूड है उनका? आप बोलते कि आवास योजना में पैसा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल आवास योजना नाम दिया। अरे भाई, बंगाल के लोगों को घर मिलेगा, उनके सर के ऊपर छत होगा, तो क्या नरेंद्र मोदी आवास योजना बोलेंगे उसको? आप बोल रहे कि रास्ते का पैसा नहीं देंगे। क्यों? बांग्ला रास्ता नाम दिए चुका। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मोदी जी? कि आपके जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनके सर के ऊपर छत बने, ये इंपॉर्टेंट है कि घर के अंदर आपका एक बड़ा सा पिक्चर रखना पड़ेगा हमको फ्रेम करके? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आज यहाँ पे जो हमारी माँ बहन है उनके घर के सामने से रास्ता जाए? ये इंपॉर्टेंट है कि रास्ता जब खत्म होता है वहां पे आपका बड़ा सा होर्डिंग लगा के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद लिखना है। ममता बनर्जी जी रूपोश्री देती है, कन्याश्री देती है, टैब देती है। जिन जिनको टैब मिला है, कभी उनके घर में जाके हमारे वर्कर ने बोला है कि इसका वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर ममता बनर्जी का पिक्चर होना मांगता है? नहीं बोला है ना। कभी बोला है कि रूपोश्री में जो 25,000 रुपए मिल रहे हैं तो शादी के कार्ड में थैंक यू ममता बनर्जी लिखना पड़ेगा? बोला है कभी? तो जिसको काम करना होता है ना सर, वो ऐसे इंसान के लिए काम करते हैं, वो दिखाने के लिए काम नहीं करते। और ये जो जुमला है कि आप आज खाने का जो है अनाज का भाव बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा रहे हैं, और जब भी इलेक्शन आ रहा है आप 200 रुपए कम कर दे रहे हैं, इसका मतलब है आप किसी का कपड़ा खोल के उसको गमछा दे रहे हैं ना। मैंने तेरे सारे कपड़े उतार लिए, इलेक्शन के पहले गमछा दे दिया कि देख बेटा कितना किया तेरे लिए। तो ये पब्लिक है, सब जानती है सर। ये मंदिर का घंटा नहीं है कि अब जब चाहे आओ और बजा के चले जाओ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सभी को लगता है, हाँ उनको तो लगता ही है। वो मित्रों मित्रों बोल बोल के ऐसे मित्रों भाव से नहीं बोलते, ऐसे डायलॉग से बोलते हैं वो। और बंगाल में आके क्या बोलते हैं? दीदी, ओ दीदी, ऐसा बोलते हैं ना। ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। अभी रिजू बोल रहा था ना कि गिरिराज सिंह कैसे बोला उन्होंने कि ममता बनर्जी तो ठुमका लगा रही है, ऐसा बोला ना, ऐसा बोला। तो सर अपने उम्र का लिहाज कीजिए। अब किसके बारे में बोल रहे हैं? जिसको बोल रहे हैं उसके पद की मर्यादा का लिहाज कीजिए आप। वो 3rd टाइम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, पूरे भारतवर्ष में एक महिला मुख्यमंत्री है। आप सिर्फ ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखोगे तो नहीं होगा। बेटी को सच में पढ़ाना पड़ेगा, बेटी को सच में बचाना पड़ेगा। आप डायलॉग मार के क्या करोगे? जिसको बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना है ना, वो कन्याश्री देगी, वो रूपोश्री देगी, वो साइकिल देगी, वो स्कूल के लिए कपड़ा देगी। ये सोचने की बात है। आज आपके एमपी दिलीप साहब वो क्या कर रहे हैं? वो इको पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ना। आपके लिए क्या कर रहे हैं? सुबह उठते ही वो चल पड़ते हैं, ऐसे टहल रहे हैं। उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? बाहर में जाए जनता है। दिलीप जी का काम बनता, बाहर में जाए खड़गपुर की जनता। क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, खड़गपुर के लोगों को अगर ऐसा लीडर चाहिए जिसको गाय के दूध से सोना मिलता है, मुझको कुछ बोलना नहीं है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आप बोल ही सकते कि हमारा लीडर, उसको तो गाय के दूध में सोना मिलता है, तो वो तो डिफरेंट लेवल के हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको शिक्षित लीडर चाहिए, आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो आपको संभाल के रखे। ममता बनर्जी जी पूरे बंगाल को अपने परिवार की तरह देखती है, प्यार से, लगाव से, संप्रीति से। यहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े होकर एक सभा सुनते हैं।
यहां पे अगर मैं बंगाल की लड़की हूं सर, मेरा इतना इंडिपेंडेंस मेरे पास है कि मैं चाहूं तो मैं दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन मां का भोग भी खाऊंगी, मैं चाहूं तो ईद के दिन अपने दोस्त के घर जाके बिरयानी भी लूंगी, मैं चाहूं तो मैं गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारे पे जाके हलवा और सूजी भी खाऊंगी, और मेरा अगर दिल चाहे तो मैं क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, मैं वहां पे क्या बोलते हैं कमला लेबू और फ्रूट केक, है ना। तो मुझे कौन रोकेगा भैया। आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करें, आप धर्म के ऊपर बात ना करें। आप बंगाल के लोगों को यहां पे आके ये मत समझाएं कि किस भगवान को हम पूजेंगे, कैसे पूजेंगे। जिसको राम को पूजना है वो राम को पूजेगा, जिसको काली को पूजना है काली को पूजेगा, जिसके लिए अल्लाह सब कुछ है उसके लिए अल्लाह सब कुछ है। आप कौन होते हैं। आप बोलिए ना, काम क्या किया है आपने, आपके एमपी ने काम क्या किया है, आपके एमएलए ने काम क्या किया है। सब एसी घर में कलकत्ता में बैठे रहेंगे और वोट के टाइम आके आप बोलेंगे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक बात याद रखिए, बंगाल की जनता को एक ही चीज पता है कि लाभ छड़ा खोती नहीं, दीदी छड़ा गोती नहीं, दीदी छड़ा गोती नहीं। आप सबसे मेरी एक ही विनती है, आगे जाके लोकसभा चुनाव है, 5 साल आपको बीजेपी के एमपी से क्या मिला है उसका हिसाब आपके पास है, मुझसे ज्यादा। जो मिला आप ही को पता है भैया। तो इस बार जब वोट कीजिएगा ना, वो जो बाहर से एरोप्लेन लेके वो होटल से आते हैं ना, और इलेक्शन के बाद जिसको हम बोलते हैं कि तुम्हारा देखा नहीं रे, तुम्हारा देखा नहीं, तुम्हारा देखा नहीं रे, तुम्हारा देखा नहीं, तुम्हारा देखा नहीं रे, तुम्हारा देखा नहीं। तो ऐसे नेताओं को वोट मत कीजिएगा। ये लोकसभा का निर्वाचन, ये चुनाव सिर्फ आपका चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश जिसके हाथ में जाने से आगे बढ़ेगा उसी को वोट दीजिएगा, बस इतना ही मुझे आपको बोलना है। और युवा शक्ति जो यहां पे, उनको बोलूं कि हौसला बुलंद रखो भाई, और पंख लगाओ, पंख लगाओ। पूरा जमाना देखेगा, कितने दिन मिट्टी पे बैठ के आसमान देखेगा। छलांग लगानी पड़ेगी, आग का दरिया है और डूब के जाना है, जाना है ना। हर घर में पहुंचना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने 12 साल में क्या काम किया आपके लिए। सीपीएम का राज देखा था ना, अब क्या है, अब रास्ता कैसा है, अब पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। मनोज दा ने बोला है कि एमएसएमई से शुरू करके, किसान से शुरू करके, सब्जी से, मछली से, नारी की सुरक्षा से शुरू करके हर जगह ममता बनर्जी ने बंगाल को आगे बढ़ा दिया है। ये जो लोग बोलते रहते हैं कि पूजा में भल पंडाल को 70,000 रुपए आप क्यों दे रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, इनका दिमाग नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी। ये समझते नहीं है कि ममता बनर्जी 70,000 रुपया देती है और यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में दुर्गा पूजा का नाम जाता है और 70,000 करोड़ का बिजनेस आता है यहां पे। तो आप अपनी मोटी चमड़ी और मंद बुद्धि लेके दिल्ली में बैठे रहिए, यहां पे मत आइए। सबाई बोले जे विनाश काले विपरीत बुद्धि। थोड़ा वक्त दे दीजिए भाई साहब, जितना वक्त आगे आता रहेगा ना, इन लोगों के जो भेकधारी बाबा बन के सब बैठे हैं ना, सब ये भेक चला जाएगा यहां से। और आपको समझ में आएगा कि अगर सच में आप लोगों के लिए कोई अनुभव करता है, कोई सोचता है कि अगर आपके बेटी के पढ़ाई के लिए कोई सोच रहा है, कि आपके बेटी के शादी के लिए कोई सोच रहा है, आपके बेटे के नौकरी के लिए कोई सोच रहा है, आपके घर वाले जो आपके माँ बाप हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई सोच रहा है, तो उनका नाम ममता बनर्जी है, और कोई नहीं है वो, और कोई नहीं है। ये विश्वास बनाए रखे और निर्मल लोग আমি বলবো